गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल आज स्टार्ट करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एप्लीकेशन, यह जो है एप्लीकेशन है किसका, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेन यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और किसी भी ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं और किसी भी पैरेललोग्राम की भी क्या निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग किससे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। चलिए देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो है डेरिवेशन आज, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है। इफ वेक्टर, इफ वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, यह ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, किसी भी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड जो है रिप्रेजेंट करते हैं दोनों वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर को जो है इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों वेक्टर जो है क्या, किसी भी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, अब हमको इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, सी डी, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ए बी सी में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। कौन, इन ट्रायंगल ए सी और डी ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू, देखिए ए सी डी, यहाँ पर हम ले लें इन ट्रायंगल ए सी एंड डी। तो देखिए स्टूडेंट, हम ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए ले लें इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी ले लें, ए सी डी। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे पिछले साल। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर सी डी है, इसकी वैल्यू क्या माने हैं, एच माने हैं, तो एच हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, ए सी, और ए सी है तो ए सी की लेंथ है, तो यह वेक्टर है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। अब यहाँ से एच बराबर निकला, एच बराबर मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा हो गया, एच बराबर मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा। ठीक है, यह हो गया। आगे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एक बात यहाँ पर और, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप हो गया। अब चलते हैं, अगर हम दोनों का साइड का मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड लें तो यह हो गया ए क्रॉस बी, ये तो मैग्नीट्यूड है ही, तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, यह भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होता है, यह तो 1 यूनिट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब चलिए देखिए एच बराबर हमारा बी साइन थीटा यहाँ तक हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ और बेस क्या है यहाँ पर ए बी, और हाइट क्या है सी डी, हाइट जो है सी डी है। अब यह हो गया हाफ और ए बी का मान क्या है, देखिए ए बी क्या है, ए बी हमारा जो है मैग्नीट्यूड ए है। ठीक, ए बी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ए है, तो ए बी जो है मैग्नीट्यूड ए हो गया, और सी डी, और क्या सी डी की वैल्यू। अब सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सी डी जो है यहाँ पर देखिए निकाला गया है, सी डी बराबर क्या है, एच है, यही तो है सी डी की वैल्यू, यही जो है क्या है, सी डी की वैल्यू है, सी डी बराबर एच, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो 1/2 ए क्रॉस बी हो गया। यानी कहने का मतलब कि एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा जो है एरिया निकल गया ट्रायंगल ए बी सी का। अगर एक ट्रायंगल ए बी सी में कोई भी ट्रायंगल की दो साइड जो है एडजेसेंट
कि कोई भी दो साइड एडजेसेंट, दो अलग अलग दो जो है एडजेसेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड एडजेसेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उस केस में उस ट्रायंगल की एरिया का जो फार्मूला होता है हाफ ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है? हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब तो हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दिया गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके पैरेललोग्राम की एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखिए पैरेललोग्राम की एरिया निकालने के लिए देखिए पैरेललोग्राम की एरिया, हाँ देखिए यहाँ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? देखिए इसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम एक जो है पैरेललोग्राम बना लिए। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मान ले कि इस पैरेललोग्राम में कोई दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम की किसी दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है जो किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ तक तो ओके हो गया। अब आगे चलिए देखिए, इन ट्रायंगल अगर हम ले लें, इन ट्रायंगल ए डी ई की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर हम लें कि इन ट्रायंगल ए डी ई ले लें, यह जो है डी ई क्या है? डी ई जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए किसके? ए बी पर। ठीक है, ए जो डी ई है ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा और एन कैप होता है। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड लेंगे तो यह भी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड होता ही है साइन थीटा का, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखिए ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? एच है, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ए डी है। तो ए डी यहाँ पर वेक्टर बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है किसी भी साइड का क्या लेंथ ही होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई साइड है उसका लेंथ ही होता है। ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा? एच का मान क्या है? डी ई। एच का मान क्या है? डी ई बराबर एच बराबर मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? बेस हमारा है, देखिए बेस हमारा है ए मैग्नीट्यूड ए बी है, तो मैग्नीट्यूड ए, और हाइट क्या है? हाइट का मतलब कि एच है, तो एच बराबर क्या है? मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। तो ए इंटू बी, ये हो जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा, और ए इंटू बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी। यह हो गया ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। यह हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला। ओके, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सीधा हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यह कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k कैप और बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k कैप, तो फाइंड जो करना है ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का, क्योंकि इस तरह से भी फार्मूला है लेकिन वह कठिन हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट का फार्मूला, जो डिटर्मिनेंट का यूज करके हम ए क्रॉस बी का फार्मूला जो है आसानी से उसी पर सेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और लेकिन ए क्रॉस बी का जो ओरिजिनल फार्मूला है उसको याद करना टेढ़ा है, लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखिए, ए क्रॉस बी जो है यहाँ पर आई जे के है, ए क्रॉस बी आई जे के लिख दिए। फिर जो है ए का डायरेक्शन को साइन लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियो। तो आई का
क्या होगा 1, यहाँ पर क्या है -7 और इसका पर क्या है 7 है। यहाँ तक हो गया होगा। अब देखिए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 है, -2 है और ये 2 हो गया। ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब देखिए आई को ढकेंगे यहाँ से, आई को ढके क्या हुआ -7 इंटू 2 -14 और -2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये माइनस है, -2 7 जा 14 है, +14 हो जाएगा। अब जे वाला है, जे वाला टर्म क्या है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग में ए और ए क्या होते हैं, ये हमारा जो है डायमंड रिंग, ए और ए डायमंड रिंग में आते हैं, ठीक है। तो ए वाला क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं और शेष जो है क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। तो -j हो जाएगा और ये -j और इस तरह से कटा 2 और -21 और प्लस k कैप, ये हो जाएगा -2 और -21 तो +21 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है A क्रॉस B का देखिए 0 हो जाएगा तो 0 आई तो 0 और माइनस से तो -19 तो माइनस +19 j कैप और +19 k कैप। ये हो गया हमारा A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B के बाद ए क्रॉस बी तो निकल गया हमारा, ए निकल गया। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो होगा A² + B² 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 2 इंटू 19 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 ईयर 2 इंटू 19 का होल स्क्वायर। अब 19 का होल स्क्वायर है, 19 का होल स्क्वायर है तो 19 का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट में है तो इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 19 और यह √2 है तो √2 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट डे इसको देखेंगे। तो ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। लेकिन आपसे अनुग्रह आप लोगों से अनुग्रह है कि जो है सभी लोग वीडियो पूरा वॉच करें। ओके, पूरा वॉच करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।